एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखो पहला क्वेश्चन, सो दैट द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 13 का स्क्वायर। हमें क्या सॉल्व करना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, सो दैट सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 13। ओके, देखो सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमें शो करना है। तो पहला फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ओके, 13 का स्क्वायर -1/2 मतलब 169 -1/2 इज इक्वल टू 168/2 इज इक्वल टू 2 8 जा 2 4, राइट। सेकेंड नंबर, हमें दो कंजिक्यूटिव नंबर चाहिए। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर +1/2, 169 +1/2 इज इक्वल टू 170/2 इज इक्वल टू 85। Therefore 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 84 + 85, टू कंजिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, use the identity and find the square of 189। 189 का स्क्वायर हमें ढूंढना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। देखो 189 कैन बी रिटेन एज 200 - 11 का स्क्वायर। ओके, अच्छा, नाउ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? इधर लिख देती हूँ। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ओके, नाउ अप्लाई दिस रूल हियर। अच्छा, तो ये सपोज a का वैल्यू है 200 एंड b इज इक्वल टू 11। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, पहला टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर, पहला टर्म हमारा क्या है? 200, 200 का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 200, b का वैल्यू 11 प्लस b स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, राइट। 200 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 जीरो रहेगा, 2 जीरो था स्क्वायर में 4 जीरो। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 11 जा 44 में 2 जीरो, 11 का स्क्वायर 121। तो ये कितना होगा आंसर? 35,729, द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द स्क्वायर ऑफ 625 बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी यूज करके हमें 625 का स्क्वायर निकालना है। तो 625 कैन बी रिटेन एज 600 + 25 का होल स्क्वायर। सिंस a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + ट्वाइस ab + b स्क्वायर। इसका मतलब पहला टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सपोज यहाँ पे a है 600 एंड b 25। नाउ a स्क्वायर मतलब देन 600 + 25 का होल स्क्वायर क्या होगा? a का वैल्यू 600 है, तो 600 का स्क्वायर +2 इंटू 600 इंटू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर। 6 6 जा 36, 4 जीरो प्लस 300 में 2 जीरो, अच्छा, प्लस ये 625 का स्क्वायर 625, देन ये हो जाएगा द फाइनल आंसर। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 40 एंड 50। 40 एंड 50 के बीच में एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, क्या है? 49, बिकॉज
6 का स्क्वायर 36 40 से छोटा है। ओके। 8 का स्क्वायर 64 50 से बड़ा है। ओके, ये 50 से बड़ा है। देन 7 6 और 8 के बीच में नेचुरल नंबर आता है 7। 7 का स्क्वायर 49 लाइज इन बिटवीन 40 एंड 50। 49 40 से बड़ा है, 50 से छोटा है। देयरफॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 40 एंड 50 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर between 40 and 50 is 49, right? Next question, which of the following 24 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर 77 का स्क्वायर 131 का स्क्वायर और 189 का स्क्वायर एंड विथ डिजिट 1? इतना नंबर दिया है तो किस किस का स्क्वायर में यूनिट प्लेस में डिजिट 1 आएगा? देखो यहाँ पे 4 है, 4 का क्या है 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर 81 तो यूनिट प्लेस का डिजिट 1 आएगा। यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर 49 यूनिट प्लेस का डिजिट 49 आएगा, सॉरी 9 आएगा। 131 यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट 1 आएगा। 189 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस का डिजिट 9 है। जो भी नंबर आएगा इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 1 आएगा, बिकॉज 9 9 जा 81। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विथ डिजिट 1। अच्छा, तो क्या होगा 49 का 139 सॉरी 131 एंड 100। द नंबर्स आर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 49 का स्क्वायर 139 का स्क्वायर एंड 189 का स्क्वायर एंड्स विथ और एंड विथ डिजिट 1, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स। बिना स्क्वायर निकाल के वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है ये, ए प्लस बी देन ए माइनस बी। ओके, तो देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए सपोज 5 बी 4। अच्छा, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है तो ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 4, ए माइनस बी मतलब 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 तो 1 ही होगा ना। अच्छा, तो 5 प्लस 4 9। तो सिंपल राइट, अगर कोई पूछेगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 1 और 5 माइनस 4 लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऐड द टू नंबर इफ टू नंबर्स आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, आया समझ में? तो ये 27 26 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। 118 170 ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है। तो क्या करना है, बस सिंपल हमें ये वाला पार्ट लिखना है, बिकॉज 180 माइनस 117 1 हो जाएगा, 27 माइनस 26 1 हो जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू क्या होगा, 27 प्लस 26 इज इक्वल टू 53। वेरी सिंपल, ये दोनों की भी ऐड कर लो। ओके, आया समझ में? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये जो तीनों नंबर है 49 75 125, हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ओके, समझ में आया? तो देखो ये कैसे होगा, देखो तो पहला नंबर देखो 49, तो ये दो नंबर हम कैसे मिलेगा ना। 49 फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 49 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 25। सेकेंड नंबर
49 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 अपॉन टू 24। तो 49 हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो क्या होगा ये 25 का स्क्वायर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 24 का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। अच्छा 75 ऐसे कैसे होगा ना? 75 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या होगा 75 प्लस 1 अपॉन 2। ओके सेकेंड नंबर क्या होगा सॉरी 75 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 37। तो 75 इज इक्वल टू 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। थर्ड वन 125 कैसे होगा? तो फर्स्ट नंबर इसका होगा फर्स्ट नंबर 125 प्लस 1 अपॉन 2। सेकेंड नंबर होगा 125 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 62। देखो तो 125 क्या होगा ना 63 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या करना है? जो गिवन नंबर के साथ 1 ऐड करके 2 डिवाइड कर दो, पहला नंबर मिल जाएगा। सेकेंड नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करके 2 डिवाइड कर दो, तो गिवन नंबर विल बी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। 23 और 25 का प्रोडक्ट हमें निकालना है। 23 कैन बी रिटेन एज 24 माइनस 1, राइट? देन 25 कैन बी रिटेन एज 24 प्लस 1। नाउ a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सपोज यहाँ पे a का वैल्यू 24 है, b का वैल्यू 1 है, तो क्या होगा a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या है 576 माइनस 1 इज इक्वल टू 575, राइट? कितना इजी है देखो। 41 कैन बी रिटेन एज 42 माइनस 1। 43 कैन बी रिटेन एज 42 प्लस 1। सेम a माइनस बी a प्लस बी। लेट a इज इक्वल टू 42, b इज इक्वल टू 1। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का वैल्यू है 42, 42 का स्क्वायर, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कितना है माइनस 1 इज इक्वल टू 1763, द फाइनल आंसर। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी फाइंड द वैल्यू। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ माइनस 3 अपॉन 7 एंड माइनस 9 अपॉन 17। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। देखो -3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड ट्वाइस। तो -3 अपॉन 7 देन -3 अपॉन 7 दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। हो गया। यहाँ पे -9 अपॉन 17, तो -9 अपॉन 17 इंटू -9 अपॉन 17, 9 9 जा 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 इंटू 17 289। ओके चेक वेदर 6, 8, 10 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें चेक करना है ये तीनों गिवन नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जा रहा है कि नहीं। अच्छा देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए क्या था फॉर्मेट? ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये है फॉर्मेट फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तीनों नंबर ये तीनों फॉर्मेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो लेट ट्वाइस m, सपोज ट्वाइस m इज इक्वल टू 6। लेट ट्वाइस m इज इक्वल टू 6, पहला नंबर ट्वाइस m, तो m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। m का वैल्यू 3 आया। देन m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। ओके
सॉरी 3 का स्क्वायर -1 9 -1 इज इक्वल टू 8 सॉरी ओके। थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अभी हमें ट्वाइस m मिला 6, m स्क्वायर हमें क्या क्या मिला ना, ट्वाइस m मिला 6, m स्क्वायर 1 मिला 8, m स्क्वायर प्लस 1 मिला 10 ओके। ट्वाइस m मिला 1, m स्क्वायर -1 8, m स्क्वायर प्लस 1 10। हम चेक करके देखते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बाकी दो का स्क्वायर निकाल के ट्वाइस m इज इक्वल टू 6, ट्वाइस m का वैल्यू क्या है 6 है। अच्छा अभी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, ये भी हो रहा है 100 ओके। तो देयरफॉर क्या लिखना है, देयरफॉर 6, 8, 10 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट राइट। Fill in the blanks. The perfect square number between 60 and 70, 60 और 70 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 64 ओके। अच्छा द स्क्वायर रूट ऑफ 361 का स्क्वायर रूट एंड से डिजिट क्या हो सकता है, 1 है, 1 कैसे आएगा ना, 9 9 जा 81 और 1 में भी 1 आ सकता है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 361 एंड्स विथ डिजिट 1 और 9 दोनों आ सकता है ओके। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 1 2, 1 प्लस 3 प्लस 5 1 2 3, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, n स्क्वायर, जैसे 2 था 2 का स्क्वायर, 3 है 3 का स्क्वायर, n है n का स्क्वायर। अच्छा द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4, इधर नंबर ऑफ डिजिट्स 4 मतलब इविन है, इविन के लिए फॉर्मूला क्या है ना, n/2 4/2 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज क्या होगा 2। आ रहा है ना समझ में। इफ -3 का होल स्क्वायर 9, अगर -3 का होल स्क्वायर 9 है मतलब -3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमें 9 रिजल्ट मिलेगा। देन द स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो सकता है, +3 और -3। क्यों ना, +3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 9 मिलेगा, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 9 भी मिलेगा। इसलिए 9 का स्क्वायर रूट +3 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है। क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू पूछा है। देखो 63 कैन बी रिटेन एज 9 into 7 बिकॉज 9 7 जा 63। 27 कैन बी रिटेन एज 7 into 4 ओके। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 2 7 से 1 7 जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 7 3 जा 21 2 जा 42, इसका स्क्वायर रूट 42 होगा ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 36/625, 36 क्या है 6 into 6 625, 25 into 25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6/25 राइट। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देखो काउंट करो डिजिट कितना है ये नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे n इज इक्वल टू 7, 7 इज ए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है ना, n + 1/2, 7 + 1/2, 8/2 इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज क्या है 4 ओके। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50 इज डैश। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, देन 8 का स्क्वायर 64। 40 से छोटा है 36,
50 से बड़ा है 64, देन 40 एंड 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 49। ओके, नेक्स्ट मिनिमम, देखो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर नीडेड टू ऐड इन 250 सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कितना ऐड करना है, 250 का स्क्वायर रूट निकालो, 1 1 जा 1, 2 से 1 जाएगा 1, 50 रखो, देन 1 का डबल 2 हो जाएगा, 5 पुट करो, ये हो जाएगा 125, रिमाइंडर बचा है 25। यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर 250 से छोटा है, 15 का स्क्वायर इज लेस देन 250। 15 के बाद इमीडिएट नेचुरल नंबर क्या आता है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना है 256। 250 के बाद इमीडिएट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 256, देयरफॉर 250 से हम कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करने से ये हो जाएगा 256, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मिनिमम नंबर नीडेड टू ऐड इज इक्वल टू 6, 250 प्लस 6 इज इक्वल टू 256, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्क्वायर ऑफ नंबर्स 4 6 14 16 विल एंड विथ डिजिट व्हाट। देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 आएगा, 14 का स्क्वायर 196, 6 आएगा, 16 का स्क्वायर 256, 6 आएगा। यूनिट प्लेस में डिजिट सबका 6 आएगा, क्यों, बिकॉज 4 है 6 है, 4 है 6 है, तो क्या आएगा डिजिट 6 आएगा। राइट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या देता है हमें। इसका मतलब टू परफेक्ट स्क्वायर, सपोज 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, रिजल्ट क्या मिलता है 36, 36 ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। और एक एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, 9 इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 25 ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 25 9 जा कितना है 225, 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अच्छा ये ट्रू है, राइट, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज। क्या है इसका मतलब, ए नंबर एंडिंग विथ, सपोज मैं लिख रही हूँ 25, एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो मतलब 3, ऐसे 5, ये ऑड नंबर ऑफ जीरो, 3 जीरोज यहाँ पे 5 जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरो इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कभी नहीं होगा। ऑड नंबर ऑफ जीरो अगर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो नंबर जो जिस नंबर में है, तो ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बिकॉज देखो 25,000, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 3 जीरो का स्क्वायर पॉसिबल, 1000 का देखो 25,000, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालो, ये हो जाएगा 25 इंटू 1000। ओके, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबका पेयरिंग चाहिए। देखो 10 का पेयरिंग है, यहाँ पे ये वाला 10 का पेयरिंग नहीं है, तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ओके, देयरफॉर द नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये फॉल्स है। ऐसा समझ में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ नंबर अदर देन 1। क्वेश्चन देखो, द स्क्वायर ऑफ नंबर अदर देन 1, 1 को छोड़ के बाकी नंबर, 2 से स्टार्ट करो, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ नंबर अदर देन 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो 4 इंटू 1, ये 4 का मल्टीपल है 9, मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड से मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। इसका मतलब क्या है, देखो ये 9 क्या है 4 का मल्टीपल प्लस 1। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 1, 1 को छोड़ के बाकी 2 3 4 5 ऐसे ले लो। ये स्क्वायर क्या होगा, आइदर मल्टीपल ऑफ 4 होगा और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। देखो
2 का स्क्वायर 4, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 1, 3 का स्क्वायर 9, ये मल्टीपल ऑफ 4 एक्सेड 1, 4 2 जा 8 प्लस 1। अनदर एग्जाम्पल देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 4 इंटू 6 प्लस 1, 4 इंटू 6 मतलब ये 4 का मल्टीपल हुआ, देन एक्सिड्स 1। ऐसे ही सारी स्क्वायर नंबर ओनली मतलब 1 को छोड़ के बाकी नंबर का स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर मल्टीपल ऑफ 4 और exceeds the multiple of 4 by 1. Okay, so therefore it is true. Okay, solve the following. Write 25 as the sum of 5 odd numbers. 25 sum of 5 odd numbers. Odd number start होता है 1 से, लिखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ओके, 5 पे ऑड नंबर दिया था 1 2 3 4 5, ये सबको ऐड करो 25 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 169 एज द सम ऑफ 13 ऑड नंबर्स। 169 देखो ये 13 का स्क्वायर, देयरफॉर 13 ऑड नंबर्स आएगा। ऑड नंबर स्टार्ट करो 1 से, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, हो गया। सर्कल आउट द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दिया है 525, 7921, 977। ये नंबर का स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट आएगा हमें सर्कल करना है। देखो 2 3 5, यहाँ पर डिजिट क्या दिया है 3 4 1, यहाँ पर डिजिट दिया है 1 2 9। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 5, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 5, तो 5 इंटू 5 क्या देगा 25, तो 1 प्लेस का डिजिट क्या है 5, तो सर्कल आउट किया था, सर्कल करो 5 को, ऐसा समझ पे। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट 1, 1 1 जा 1, तो जो भी नंबर आएगा स्क्वायर में 1 प्लेस का डिजिट 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो 977, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 7, 7 7 जा 49, तो 49 में 1 प्लेस का डिजिट 9 होता है, तो 9 को सर्कल आउट करो, हो गया। कंप्लीट दी फॉलोइंग पैटर्न। देखो यहाँ पे दिया है 99 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। 2 9 है, 1 9 है, 3 9 है, 2 9 है, तो यहाँ पे कितना 9 है 1 2 3 4, तो 3 9 लिखो। 2 था 1 है, 3 था 2 है, इसलिए 4 है 3 है। अच्छा, तो दोनों में 1 1 8 है, तो इधर 8 लिखो। नंबर ऑफ जीरो को ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0। देखो 3 9 था 2 0, यहाँ पे 4 9 है, तो 3 0 लिखो। यूनिट प्लेस में डिजिट क्या है 1, हो गया कंप्लीट। इसी हिसाब से इधर फुलफिल करो। देखो 4 9 है, तो एक नंबर कम होता है 3 9 होता है, यहाँ पे 9 कितना है 1 2 3 4 5, तो 4 9 लिखो, एक कम करके लिखना है। अच्छा, तो बस 8, एक ही 8 रहेगा। नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा, देखो 2 9 1 0, 3 9 2 0, 4 9 3 0, तो यहाँ पे 5 9 है, तो 4 0 रखो। ओके, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 1, हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे देखो 7 फिक्स है, नंबर ऑफ 6 बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अच्छा देखो, तो 49 आया। 67, एक ही 6 है, एक ही 7 है, तो एक 6 के लिए 2 4 आया, यहाँ पे एक 8 एक 9 है। ओके, देखो 2 6 के लिए 3 4 आया। देखो
यहाँ पे एक 6 था 2 4 आया, यहाँ पे 2 6 था 3 4 आया, यहाँ पे 3 6 है। ओके अच्छा, तो नंबर ऑफ 8 का नंबर भी बढ़ रहा है। देखो 1 था 2 हो गया, यहाँ पे 2 6 था 2 8, एक ही 6 है एक 8, तो 3 6 है 3 8। यूनिट प्लेस का डिजिट 999 बिकॉज एक ही 7 है तो 499 है। अच्छा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 4 कितना लिखना है, 1 2 3 4, 3 6 इसलिए 4 4, 4 6 यहाँ पे 5 4। नंबर ऑफ 4 देखो यहाँ पे एक ही 6 था 2 4, 2 6 था 3 4, 3 6 था 4 4, 4 6 से 5 4। अच्छा, नंबर ऑफ 8 कितना लिखना है, 3 6 था 3 8, 2 6 था 2 8, 4 6 से 4 8। यूनिट प्लेस का डिजिट 9 हो गया। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, 5 का क्यूब 4 का क्यूब, ये दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है। देखो 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, ये कंजिक्यूटिव नंबर। तो आंसर कैसे लिखा है, तो देखो 1 कंपल्सरी है, देखो 1 कंपल्सरी है एडिशन। देन ये 5 4 रहेगा, 3 कंपल्सरी है। देखो राइट में 3 कंपल्सरी है, लेफ्ट में 1 कंपल्सरी है। अच्छा, तो इसे पैटर्न कैसे फिलअप होगा, देखो 4 5 5 6, क्या लिखेंगे हम 7 6। ओके, देन आएगा 8 7, देन आएगा 9 8। आया समझ में? देखो पैटर्न ऐसे फिलअप होता है। देखो 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 हो गया। अभी हमें राइट पार्ट में आंसर लिखना है। सब में देखो 1 है तो 1 लिखो 1 लिखो 1 लिखो, प्लस साइन दे दो। देन क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 5 था 4 था 5 4, 6 5 6 5, तो 7 6 है 7 इंटू 6, 8 इंटू 7, 9 इंटू 8, देन इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग्स। देखो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 17 प्लस रूट ओवर ऑफ 64, इक्वल साइन दे दो, रूट ओवर ऐसे ही रखो, 17 रखो, 64 देन प्लस साइन दे दो। 64 का रूट ओवर कितना है 8, 17 प्लस 8 कितना हो गया 25, तो रूट ओवर इज इक्वल टू 5। है समझ में? यहाँ पे 441 का रूट ओवर क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 961 को ऐसे लिख सकते हो। ओके, 441 का रूट ओवर कितना है 21, 961 का निकालो, 3 3 जा 9, 61, देन 3 का डबल कितना है 6, ये 31 हो गया। 6.25 डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, 2 2 जा 4, 2 आ गया, 25 एट ए टाइम नीचे आएगा। सिंस 25 इज द डेसिमल पार्ट, तो पॉइंट पुट इधर करना है। देखो इधर पॉइंट पुट करो, तो यहाँ पे 2 का 4 हो गया, तो 5 पुट करो, 2.5, 6.25 का कितना हुआ 2.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1369 का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25। ओके, तो पहले इसका रूट ओवर निकालो। 1369 का रूट ओवर कितना होगा, 3 का डबल 6, यहाँ पे 7 पुट होगा। ओके, तो 37 है, तो इसका रूट ओवर हो गया 37 प्लस रूट ओवर ऑफ 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25, राइट। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x के पास ये है, पहले 37 को हटाओ, तो रूट ओवर ऑफ 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25 माइनस 37, इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा
ना 0.25। ओके, यहाँ पे रूट ओवर है, यहाँ पे रूट ओवर नहीं है, तो हमें ये रूट ओवर को हटाना है। रूट ओवर को कैसे हटाएंगे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, देखो अगर a का रूट ओवर इज इक्वल टू बी, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऐसे ही इधर सेम प्रोसीजर देखो, 0.0615 प्लस एक्स का रूट ओवर देन स्क्वायर, बिकॉज बोथ साइड को हमें स्क्वायर करना है, 0.25 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट ओवर हट गया तो 0.0615 प्लस एक्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर 625। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर रिजल्ट में पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। ओके, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। नाउ एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू पूछा था, एक्स इज इक्वल टू 0.0625 माइनस 0.0615 कितना होगा? 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा 1, 6 से 6 जाएगा 0, देन 0 से 0 0, 0.0010। ओके, ये था x का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ 31 प्लस रूट ओवर ऑफ 23 प्लस रूट ओवर ऑफ 4। देखो कैसे होगा ये। पहला रूट ओवर किस में है? 4 में, तो ऐसे लिखो, रूट ओवर का साइन दे दो, 31 लिखो प्लस रूट ओवर अगेन 23, 4 का रूट ओवर कितना है? 2, देन अगेन रूट ओवर 31 प्लस 23 प्लस 2 कितना है? 25 का रूट ओवर, देन 31 प्लस 25 का रूट ओवर कितना हो गया? 5। अब ये दोनों को ऐड करो, 36 का रूट ओवर इज इक्वल टू 6। 6 इज द फाइनल आंसर। ओके, a ladder 10 meter long rests against a vertical wall. If the foot of the ladder is 6 meter away from the wall and the ladder just reaches the top of the wall, how high is the wall? क्वेश्चन में क्या दिया है? लैडर का लेंथ दे दिया है, वर्टिकल वॉल के ऊपर लैडर रेस्ट हुआ है, एंड लैडर का जो बेस है, लैडर का जो फुट है, वॉल से 6 मीटर दूर में है, डिस्टेंस में है, एंड द लैडर जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, हाउ हाई इज द वॉल? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ऐसा होगा, सपोज इट इज ए वर्टिकल वॉल, इट इज ए वर्टिकल वॉल, लैडर को ऐसे रेस्ट किया गया, ये लेंथ ऑफ द लैडर, ये लैडर, लैडर का लेंथ क्या है? 10 मीटर, ये वर्टिकल वॉल का फुट, ये लैडर का फुट, वर्टिकल वॉल से लैडर का फुट का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। ये लैडर इस तरफ ऐसे वर्टिकल वॉल में रेस्ट हुआ है, तो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। AB इज द हाइट ऑफ वर्टिकल वॉल। हाउ हाई इज द वॉल? वॉल का हाइट पूछा है। ABC is a right angled triangle by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is only applicable to right angle triangle. Now according to the question the figure becomes a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है, बेस का वैल्यू दिया है, हमें परपेंडिकुलर या वर्टिकल वॉल का वैल्यू निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, तो AC का वैल्यू क्या है? 110, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? हमें निकालना है वर्टिकल वॉल, तो AB को ऐसे रखो,
BC का स्क्वायर, C का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 36। हमें AB का वैल्यू ढूंढना है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। तो AB इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 मीटर। तो वर्टिकल वॉल क्या था? AB इज द लेंथ ऑफ द, AB इज द हाइट ऑफ द वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल का हाइट पूछा है, देयरफॉर हाइट ऑफ वर्टिकल वॉल इज 8 मीटर। ओके, आया समझ में? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाओ, ABCD इज रेक्टेंगल। डायगोनल का लेंथ पूछा है, मतलब AC का लेंथ पूछा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल विथ डायमेंशंस 20 मीटर 15 मीटर। इसका मतलब क्या है? 20 मीटर मतलब लेंथ, ये है 20 मीटर, फिर बाय 15 मीटर मतलब ये ब्रेड्थ। ओके, आया समझ में? रेक्टेंगल का ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। देयरफॉर ADC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, in ABCD rectangle, in ABCD rectangle, length AB equal to CD is equal to 20 meter. Okay, and breadth AD equal to BC is equal to 15 meter, right? A equal to B equal to C equal to D equal to 90 degree because angle of a rectangle। क्या लिखना है? angle of a rectangle। okay, now in ADC right angled triangle by Pythagoras theorem। Pythagoras theorem is only applicable to right angle triangle। by Pythagoras theorem, AC square, this is the perpendicular, this is the base, now AC is the hypotenuse। Hypotenuse is also known as diagonal। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, राइट? AD का मेजरमेंट कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस CD का कितना है? 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 400, दोनों का एडिशन कितना है? 625। तो AC का स्क्वायर है 625, तो AC कितना होगा? AC इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 625 इज इक्वल टू 25 मीटर। क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC इज इक्वल टू 25 मीटर लिखना है। लेंथ ऑफ द डायगोनल AC इज इक्वल टू 25 मीटर। देखो, रूट ओवर ऑफ 176 प्लस रूट ओवर ऑफ 2401, तो पहले इसका रूट ओवर निकालो। अच्छा, 24 है तो 4 4 जा 16, 8 आएगा 01, देन ये डिवाइजर हो जाएगा 4 का डबल 8। हमें 1 चाहिए, 1 के लिए हम क्या रख सकते हैं? 9 रखो, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81, 1 रख के 8 कैरी किया, 9 8 जा 72 प्लस 8 80। ओके, तो 49 हो गया। तो ये कितना हो गया? ना रूट ओवर इसे 176 प्लस इसका हो गया 49। दोनों नंबर के बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर लो। 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12 रूट ओवर इज इक्वल टू 15। ओके।